फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये अपना नॉलेज राइट है। अब आज अपन क्या समझेंगे, फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। अब देखो ये 20 रुपए है, ये 30 रुपए है, इसकी एक्चुअल में खुद की वैल्यू है क्या कुछ, इसकी क्या वैल्यू है? नहीं, एक बात बताओ, ये एक्चुअल में 20 रुपए, यहाँ पे 20 रुपए नहीं लिखे हुए होते, तो इस पेपर की कितनी वैल्यू होती? एक मतलब पैसा, कुछ पैसे वैल्यू होती, इतनी वैल्यू होती है। और कितनी होती? और जो सिक्के होते हैं, अब सिक्के हैं, अब यहाँ पे जो मेरे पास ये सिक्का है, ये सिक्का है, इसकी अपने आप में वैल्यू है। लोग क्या करते थे पता है, बाहर देशों में थोड़े से मतलब अपने नेपाल या उधर साइड बाहर साइड देशों में उसको मेल्ट करके पत्तियां बनाते थे, जो अपनी बेल्ट होती है, बेल्ट वो बना के बेचते थे। मतलब 5 रुपए की पत्ती 6 रुपए में बेचते थे, 1 रुपया मुनाफा। इस तरीके से वो करोड़ों कमाते थे। मतलब जो चीज होती है उसकी खुद की वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, पर जिससे ड्राइव वैल्यू होती है। अब ये नोट की क्या है, ड्राइव वैल्यू है। अब इसको मान के चल रहे हैं, सब जने क्या एक भ्रम में जी रहे हैं कि हाँ यार ये 500 का नोट है, ये 1000, इसकी वैल्यू 1000 है। मोदी जी आए 8 बजे और क्या कहा, अब से ये वैलिड नहीं, तो उस वैल्यू, उसकी वैल्यू रही थी कहीं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब कागज के बराबर कागज था, वो कागज के बराबर कागज था। तो यहां से कॉन्सेप्ट ध्यान में आता है, ड्राइवेशन, ड्राइव, किसी का ड्राइव वैल्यू, ड्राइव वैल्यू। कई बार आपने देखा होगा लॉकर और चाबी, ठीक है, चाबी की खुद की वैल्यू क्या होती है ये बताओ, चाबी की खुद में वैल्यू क्या होती है? लॉकर का होता है आपकी तिजोरी, घर की तिजोरी, चाबी की खुद में तो कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू होगी तो कितनी, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। और चाबी खो जाए तो, चलो मैं बोलूं एक लॉकर है, मेरा लॉकर है, उसमें 2 लाख का मतलब सोना पड़ा है, और मैंने लॉकर से वो चाबी से लॉक कर दिया, और वो चाबी जेब में है मेरी चाबी, तो उस चाबी की क्या वैल्यू है? कैसे भाई, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है यार। ये क्या हो गया, उसे क्या हो गया, ये ड्राइव होगी, ये ड्राइव होगी, तो इसे क्या कहते हैं, ड्राइव वैल्यू। यहां से एक कॉन्सेप्ट अपन को समझ आया, ड्राइव वैल्यू का। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसको कॉम्बिनेशन करेंगे। तो एक बात बताओ, किसान कितना डरता है क्या भाई, हमारी आलू की फसल मतलब पिछली बार खराब होगी, इस बार भी खराब हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो वो क्या कहते हैं, मुझे एक फिक्स अमाउंट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करो, आलू नॉर्मली कितने 20 रुपए 30 रुपए किलो बिकता है, फसल खराब होगी या फसल ज्यादा होगी, 10 रुपए आ जाती, 10 रुपए वैल्यू आ जाती। प्याज है, प्याज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, नॉर्मली 30 रुपए 40 रुपए चलता रहता है, ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो कितने रुपए आ जाता है, 5 रुपए 10 रुपए आ जाता है कई बार। अब यार इसमें क्या नुकसान होता है किसानों को, मतलब इतनी मेहनत की, इतना सब किया, वो चीज किया, और किले के 5 रुपए मिल रहे, 10 रुपए मिल रहे, इससे अच्छा क्या करते हैं, रोडों पे बात है, ये होता है। अब वो डर से वो क्या कहता है कि मैं जब पहले से उसको कोई खरीद ले, पहले से मुझे भाव दे दे कि इतने में मैं खरीदूंगा, भले कितना भी रेट हो, कितने भी रेट हो। किसान क्या कहता है, भाई इतना मुझे मिल जाए बस, मेरा इतना, मैं ज्यादा दिमाग लगाना ही है, मुझे 30 रुपए है, मैंने इतना 20 रुपए हो गया है, 10 रुपए प्रॉफिट कमाऊं और 30 रुपए बेच दूं। ये होता है जनरली माइंडसेट कि भाई यार क्यों दिमाग लगाए। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब उनका क्या थॉट प्रोसेस चलता है कि यार जो प्याज है बाई चांस खराब होगी, 100 रुपए भी जा सकता है, इतने महंगे में कौन खरीदेगा, इतने महंगे में खरीदे, इससे पहले ही रिजर्व करके रख लो ना अपने रेट, क्या वो नुकसान होगा, तो फिक्स अमाउंट ये 30 रुपए ही जाएंगे, 30 रुपए ही जाएंगे, इससे ज्यादा जाएंगे नहीं। तो उनको भी रिक्वायरमेंट है, तो जब ये दोनों फ्यूचर प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब अब जैसे किसान और वो जो कंपनी है, दोनों आते हैं, कहते हैं कि 3 महीने बाद में, अभी नहीं खरीदेंगे, 3 महीने बाद में हम खरीदेंगे, अभी फसल उग रही है, किसान को डर है कि भाई यार बाई चांस कुछ हो गया तो
बाई चांस मेरा तो नुकसान हो जाएगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों मेहनत कर रहा हूँ, कंपनी के यार इतनी महंगी खरीदनी पड़ेगी, वो सब है ये, तो इससे अच्छा मैं क्या कर दूं, पहले क्या कर दूं, बुक कर दे, बात कर लेते हैं कि भाई इतने में, क्यों ऐसा क्या किसमें आपने देखा, आपकी शादी में, अपनी शादी होती है, पता है क्या 6 महीने बाद में शादी है, तो आपके पता हो घर में तेल की पीपे पहले से बुक कर लेते हैं कि भाई अभी बुक करके रख लो, बाद में भाव बढ़ गए तो होता ही नहीं होता है, मतलब बाकी सब जो भी ज्वेलरी है कुछ भी है पहले ही खरीद लेते हैं, क्यों भाई, ऐसा क्यों, बढ़ गई तो बढ़ गई तो डर लगता है, पहले से उस चीज को रिजर्व कर देते हैं कि भाई यार इतना तो चलो इतना लॉस होगा तो इतना ही लॉस होगा, इससे ज्यादा तो लॉस नहीं होगा। तो किसान और कंपनी दोनों वो चीज से लेके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई एक फ्यूचर टाइम पीरियड में जाके भाई कि हम इतने 3 महीने बाद में ये चीज खरीदेंगे, किसान ने बोला मैं 30 रुपए में तुझे बेचूंगा, कंपनी ने कहा मैं 30 रुपए में खरीदूंगा, और खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पे तो आपने कहा फ्यूचर में पढ़ाऊंगा और आप फॉरवर्ड की बातें कर रहे हो। एक बात कहो, बाई चांस 50 रुपए उस समय रेट होगी तो किसान की नीयत बिगड़ेगी, किसान कहेगा क्यों बेचूं मैं इसको, क्यों बेचूं, क्या भाई इसमें मेरा मतलब कोई लिखा हुआ थोड़ी है, कुछ है थोड़ी, नहीं बेचता हूँ, कंपनी 10 रुपए होगी, क्यों किसान से खरीदूं, तो क्या है इसके हटाना, क्या फर्क पड़ेगा मुझे, क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि एक बीच में कोई बंदा आना चाहिए, एक ऐसा विश्वसनीय बंदा आना चाहिए कि भाई दोनों बात उसकी दोनों बात माने। तो इस सिचुएशन में कौन आता है, एक मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन आती है सेबी, और जब सेबी आ जाती है, मतलब एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसको अपन ना एक ट्रेडिंग अपन आलू से बात की, अपन इसको लाते हैं कंपनी के प्राइजेज पे, और वहां पे रोल में कौन आती है, सेबी कौन है, रेगुलेटर किसकी, शेयर मार्केट की। क्या अब क्या होता है इसमें, अब थर्ड आप समझो शेयर मार्केट में ये चीज कैसे इंट्रोड्यूस हुई। समझो एक शेयर है एमआरएफ पता है, एमआरएफ के शेयर की प्राइस क्या चल रहा है, 1 लाख। जब हमने नाम सुना था एमआरएफ का, जब शेयर का प्राइस, हमने तो टायरों के लिए सुना था, जब हम शेयर मार्केट में उतरे थे 21-22 में, तो उस समय चल रहा था 70-80, हम सोचते थे 70-80। अब कुछ लोग सोचते थे यार ये 70-80 अभी है, ये तो 1 लाख चला जाएगा, हम तो अभी खरीद ले, पर इतना बड़ा अमाउंट नहीं है हमारे पास, तो ये पेन खरीदू, ये शेयर खरीदू, इससे अच्छा क्या है, अपन क्या बोला, अब इसके दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं, अब अपने दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करते हैं, फ्यूचर वाला खरीदना है मुझे कॉन्ट्रैक्ट में, और अपन ने क्या बोला था, ताले की चाबी ड्राई वैल्यू। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस शेयर को खरीदने के जगह उसका टोकन खरीद लेते हैं। क्या खरीद लेते हैं, टोकन, मतलब उसकी कोई एक चीज खरीद लेता है, मतलब हाँ भाई ये मेरे पास है, मतलब एक कागज खरीद लेते हैं जिसे अपन को लगे कि हाँ भाई ये मेरे पास है, जो ये जिसके पास ये टोकन होगा वो उसका मालिक, 3 महीने बाद में वो टोकन दो और वो चीज ले जाओ, ये होता है। जमीन क्या होती है, अपने घर वर क्या होता है, कभी टोकन मनी दो, तो टोकन मनी में रिसिप्ट कुछ भी होता है, वो आपको देते हैं कि भाई आपको टोकन मनी दो, उसके बाद में वो चीज ले जाओ। तो यहाँ पे यही चीज होती है। तो टोकन मनी की भी एक मनी क्या, भाई आपको ये टोकन मनी लेना है, आपको लेना है, चलो नो प्रॉब्लम, आप क्या करो, ये 70,000 का है, 70,000 का है, तो आप इसको है ना 10% टोकन मनी देके खरीद लो, 10% देके खरीद लो, मतलब 70,000 का है, 7,000 देके ये टोकन मनी खरीद लो, डन हो गया, नो प्रॉब्लम, 7,000, और बाद में मतलब 10 गुना दे देना, जितने भी है इसकी प्राइस दे देना, आपको 70,000 में मिल रहा है, आपको ये 1 लाख में प्राइस होगी उससे मतलब नहीं है। अब आपका बुक आपने कितने में कर दिया, 70,000 में, अब आपको लग रहा है 1 लाख का होगा, तो आपको तो फायदा ही लग रहा है ना। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसको पहले से बुक कर लिया, अब आपको डर लगने लग गया,
आपने तो यहाँ पे क्या होता है, शेयर मार्केट में तीन फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तीन तरीके के। एक होता है नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तीन तरीके के होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है नेक्स्ट मंथ, बहुत नेक्स्ट मंथ के लिए, फिर एक मंथ दूर, 1 मंथ फार, और एक होता है 2 मंथ फार, 2 मंथ फार। चलो अब यहां पे क्या होगा भाई, मुझे लगा यार दिवाली 2 महीने बाद में है, तब इसके रेट बढ़ेंगे, तो ये टोकन मैं कितने महीने के लिए खरीद लूं, 2 महीने के लिए। मुझे लग रहा है 1 महीने में बढ़ जाएगा, तो मैं 2 महीने का क्यों खरीद लूं, 1 महीने का खरीद लूं। तो यहाँ पे मैंने 1 महीने खरीदा, और जैसे जैसे आ रहा है तो मुझे न्यूज आ गई कि यार ये चीज होने वाली है, मैं डर गया, और ये टोकन मनी मैं और किसी पर्सन को बेच देता हूँ। ये टोकन मनी, अब देखो इसकी खुद की भाई अपने आप में एक थोड़ी बहुत वैल्यू आती है, क्योंकि अपन उससे ड्राइव हुई है, पता है कि यार इसकी वैल्यू बाई चांस घटने वाली है मेरे हिसाब से। अभी तो मतलब 7,000 इसके मतलब मुझे कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहे हैं, तो क्यों ना 3,000 प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाऊं, भाई बाद में घाटा हो, इसे चाबी निकल जाऊं, ठीक है निकल जाओ यार, खत्म करो। ये तो टोकन मनी दूसरे ने खरीद लिया, फिर तीसरे ने खरीद लिया, चौथे ने खरीद लिया, इस तरीके से ये टोकन ही अपने आप में गेम चलता रहता है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस शेयर का फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और किस बेसिस पे, इस टोकन मनी के बेसिस पे। ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आप में से क्वेश्चन कहीं होंगे कि सर फ्यूचर में इतना प्रॉफिट कैसे होता है, इतना लॉस कैसे होता है, लोग इतना घाटे में क्यों जाते हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है, पहले से अपने आप को बुक कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो लोग घाटा कैसे खाते हैं। तो अपन वो जानेंगे कल के क्लास में, ठीक है। यह था फ्यूचर समझने के बारे में। अब अपन बात करेंगे ऑप्शन के बारे में। कल ऑप्शन के बारे में, साथ में ये चीज क्यों ना करें उनके बारे में कल की क्लास में अपन जानेंगे।